नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक बूढ़े माँ बाप की दास्तान के बारे में बताने जा रहा हूँ। अगर आपके भी माँ बाप है तो ये वीडियो पूरा जरूर ध्यान से देखना। आज मैं अपने ईश्वर और गुरु से दोनों हाथ जोड़कर आज तक की अपनी सभी गलतियों के लिए जो अनजाने में ही सही की होगी उनके लिए माफी मांगता हूँ। और आप सबसे भी यही कहना चाहूँगा कि हम सब जानबूझकर कभी किसी को तकलीफ नहीं देते हैं, फिर भी गलतियाँ तो कई बार करते हैं। इसीलिए जब हम किसी को दुख देते हैं तो उसका भुगतान हमें ही करना होता है। बस समय नहीं पता होता और भुगतान गलती से 100 गुना बढ़ जाता है। और यह बात भी सच है कि गलती समय पर समझ कम ही आती है, जब आती है तो समय निकल चुका होता है। साथ ही कर्मों का हिसाब सबको किसी न किसी रूप में चुकाना ही पड़ता है। जब समझ आती है तो बहुत देर हो चुकी होती है और अपने घर बाहर दोनों जगह हम किसी न किसी रूप में गलती करते रहते हैं। अपने गुरूर में दूसरे की भावनाओं की कदर करना भूल जाते हैं। यह शुरुआत हम सबसे पहले अपने ही घर से शुरू करते हैं। हम अपने बड़े बुजुर्ग के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, उनकी बातों को ना समझकर उन पर हमेशा चिल्लाते हैं, उनसे ऊंची आवाज में बात करते हैं, उनको बात बात पर जलील करते हैं, उनका ध्यान नहीं रखा करते। बस अपनी जिम्मेदारी का बोझ समझकर घर में रखते हैं और अगर परेशान हो जाए तो सोचते हैं कि कभी इनसे पीछा छूट जाए, कब ये मरेंगे। जब हम उन दुखों देते हैं तो सोचो उनके दिल पर क्या बीतती होगी। उनकी आंख से निकलने वाले आंसू जब उनका गला दर्द से भर जाता होगा और आवाज बाहर नहीं आती होगी तो वो हमारे बारे में क्या सोचते होंगे कि ये वही बच्चा है जिनको हमने अपना पेट काट काट कर इन्हें काबिल बनाया, लेकिन हम आज से कब बूढ़े हो गए हमें पता ही नहीं चला। सोचो इतनी सफलता ही हमारी जिंदगी का सफलता होगी, पर आज हम इनके लिए बोझ हैं। भगवान हमें ऐसी जिंदगी से अच्छा है कि मौत मिल जाए, क्योंकि इंसान सिर्फ हारता ही अपने बच्चों और अपनों से ही। और बच्चे भूल जाते हैं कि ये माँ बाप ही हैं जिन्होंने हमें अच्छी जिंदगी और जीने के काबिल बनाया है। हम जितना प्यार अपने बच्चों से करते हैं, क्या उतना प्यार अपने बूढ़े माँ बाप से भी करते हैं? शायद 90% नहीं होगा, क्योंकि माँ बाप पर कम ही लोग ध्यान देते हैं और जिम्मेदारी ना के बराबर समझते हैं। और अगर हम माँ बाप बीमार हो जाएं तो बच्चों पर खास फर्क नहीं पड़ता, बस एक जिम्मेदारी के साथ इलाज कराते हैं और उसमें भी सोचते हैं कि कम पैसों में या मुफ्त में हो इनका इलाज हो जाए। अच्छा, और अगर आप अपनी औलाद बीमार हो जाए तो अच्छे से अच्छा डॉक्टर खोजने लगते हैं। और सोचो जो माँ बाप अपनी जिंदगी देकर जीने देते हैं और जीने के काबिल बनाते हैं, उनके लिए हम सोचकर कार्य करते हैं। माँ बाप की जगह ईश्वर से भी ऊंची है। ईश्वर एक विश्वास और माँ बाप एक सत्य हैं जो ईश्वर के सामने हैं। यह बात तब समझ आती है जब हमारे बच्चे हमारे साथ वैसा ही करते हैं, तब हमें माँ बाप की याद आती है। इसीलिए माँ बाप का दिल मत दुखाओ और साथ में किसी भी इंसान का, चाहे बच्चा बूढ़ा कोई भी हो, किसी को बुरा मत बोलो। इंसान को तो क्या जानवर से भी बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। दर्द सबको होता है, इसीलिए जो बोएगे वही काटोगे। सृष्टि का नियम है, कर्म ही फल है। खट्टा या मीठा, मन या अपमान, समय समय पर सब मिलता है। जिस प्रकार घड़ी की सुई घूमती है और उसी रूप में पैसे और औलाद घड़ी की सुई के चक्कर के समान हैं। बात समझ से देर आती है, पर जिस दिन समझ आ जाए समझ ही लेना चाहिए, क्योंकि कर्म का फल कर्म ही सही पर कुछ तो मिलेगी।
बस आप सबसे इतना ही चाहता हूँ कि अपने माँ बाप और बड़े बुजुर्ग का सम्मान करें, साथ ही सम्मान से बात करें। उन्हें हमारे प्यार की जरूरत अधिक है। अब हमारे बुजुर्ग भी हमारे बच्चों की तरह हो गए हैं। अपने बच्चों की तरह उनका दिल से ध्यान रखें, तभी उनकी आत्मा दिल से आशीर्वाद देगी। और यह हमारा कर्तव्य भी है। अगर हम सब मिलकर सोचे तो कोई माँ बाप दुखी नहीं रहेगा और इस धरती माँ की गोद में कोई अनाथ आश्रम नहीं होगा। धरती माँ की गोद से प्यारी मेरी माँ की गोद है, जो बचपन की मीठी यादों में मेरे कण कण को सुखियों से भरती है। पापा की डांट एक कड़वी दवाई की तरह है, एक सफल जीवन देती है। माँ बाप ना होते तो जीवन ना होता, जीवन ना होता तो हम कहाँ होते। जिन्हें ये दुनिया बनाए उसने जीवन में सब रंग रिश्तों को घुल दिया। इसीलिए रिश्तों को प्यार के साथ संजोर कर रखें। रिश्ते प्यार की भूखे के समान होते हैं। ऊपर वाला रिश्ता बनाता है और हम कितनी अहमियत से रिश्ते निभाते हैं यह हम पर है। रिश्ते ईश्वर के घर से तय होकर आते हैं और धरती पर हम उन रिश्ते के नाम से पुकारे जाने लगते हैं। हर रिश्ते के अनेक रूप और प्यार सबसे अनमोल शब्द है, जो मन सम्मान के साथ रिश्तों को दिलों की एक खूबसूरत डोर में बांधकर संसार में चलता है। और अगर हमें गलती से किसी का दिल दुखाया है तो माफी चाहूंगा। दोस्तों, अगर इस माँ बाप की दास्तान से अगर किसी का दिल दुखा हो तो हमें माफ कर देना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।